ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गोवा में एससीओ की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी और कहा कि पाकिस्तान को पीओके खाली करना होगा। विदेश मंत्री ने यह चेतावनी न्यूज 18 के नीरज कुमार के सवाल पर दी। कहा कि पाकिस्तान ने पीओके पर अवैध कब्जा कर रखा है। आपको न्यूज 18 के नीरज कुमार का वो सवाल सुनाते हैं जिसके जवाब में विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। सर, नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से। आपने कहा कि G20 से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा श्रीनगर में जो पर्यटन के मसले पर बैठक हो रही है, वक्त पर ऐसा जवाब देंगे कि उनको याद रहेगा। इस स्टेटमेंट को भारत कैसे देखता है? देखिए, आई सेड उनका कोई G20 से लेना देना नहीं है। आई विल ऑल्सो से उनका कोई श्रीनगर से भी लेना देना नहीं है। There is only one issue to discuss on Kashmir, which is when does Pakistan vacate its illegal occupation of Pakistan occupied Kashmir. That is the only issue up for discussion. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान उन्होंने पाकिस्तान और वहां के विदेश मंत्री को खरी खरी सुनाई और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को आतंकवाद का प्रमोटर करार दे दिया। साथ ही कहा कि पाकिस्तान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. इसके साथ ही एस जयशंकर ने साफ किया कि पाकिस्तान का श्रीनगर से कोई लेना देना नहीं है। क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद पुतिन के करीबियों के दिल में लगी आग ठंडी नहीं हो रही है और इसीलिए अब वो यूक्रेन पर परमाणु अटैक कर देने की मांग उठा रहे हैं। पुतिन के करीबियों का कहना है कि ज़ेलेंस्की को सबक सिखाने का अब मात्र एक ही रास्ता बचा है और वो है यूक्रेन पर परमाणु अटैक, यानी सबसे खतरनाक और महाविनाशक हथियार का इस्तेमाल। रूस के पूर्व उप प्रधानमंत्री और पुतिन के करीबी दिमित्री रोगोजिन का कहना है कि बीते 15 महीने से युद्ध लड़ने के बाद अब पुतिन के पास परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। असल में मॉस्को में हुए ड्रोन हमले के बाद पूरे रूस में गुस्सा है। वहां लगातार ये मांग की जा रही है कि पुतिन की जान लेने की कोशिश करने वाले ज़ेलेंस्की को इसकी सजा मिलनी चाहिए और यूक्रेन पर छोटे मोटे हमले नहीं बल्कि सीधे परमाणु बम गिरा देना चाहिए। एक रोज पहले रूस की संसद के स्पीकर ने भी यही मांग की थी। लेकिन यूक्रेन पर पुतिन परमाणु बम पटक देंगे ये इतना आसान भी नहीं, क्योंकि परमाणु हमला होते ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा और पूरी दुनिया भयंकर जंग की आग में जल उठेगी। खतरा यह भी है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देश भी रूस पर परमाणु हमले से पलटवार करें। यानी ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को मिट्टी में मिलाने के चक्कर में रूस का भी बड़ा नुकसान हो जाएगा। हालांकि पुतिन मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले का बदला नहीं लेंगे ऐसा भी नहीं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की प्लानिंग ज़ेलेंस्की से बदला लेने के साथ ही उन ताकतों को भी तहस नहस करने की है जिन्होंने ज़ेलेंस्की को ड्रोन हमले के लिए उकसाया। और इसका ट्रेलर भी बीते 2 दिन में रूस की सेना ने दिखा दिया। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन के जरिए पुतिन की फौज ज़ेलेंस्की की सेना को सबक सिखाने में जुटी है। लेकिन अगर परमाणु हमले की नौबत आती है तो भी पुतिन की तैयारी बेहद पुख्ता है, क्योंकि उनकी सेना यूक्रेन पर 3 तरफ से परमाणु हमला कर सकती है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक काला सागर में पुतिन ने ऐसे जंगी जहाज तैनात कर रखे हैं जिन पर कैलिब्र मिसाइलें हैं जो परमाणु हमला करने में सक्षम है। वहीं यूक्रेन के पड़ोसी बेलारूस में भी पुतिन परमाणु हथियार तैनात कर चुके हैं, यानी वहां से भी वो हमला कर सकते हैं। और इसके अलावा रूस अपनी जमीन से सीधे यूक्रेन के शहरों को निशाना बनाकर परमाणु बम गिरा सकता है। मतलब यह कि पुतिन अगर चाहें तो परमाणु बम पटककर पलक झपकते ही दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नामो निशान मिटा सकते हैं, जिसकी धमकी भी वो कई बार दे चुके हैं। कीव पर हमलों का ये नया दौर उस दिन शुरू हुआ जब मॉस्को में ड्रोन से हुए हमले को नाकाम किया गया। कीव पर उसके बाद से ही लगातार सायरन बज रहे हैं। कीव की सुरक्षा में तैनात यूक्रेन की फौज के अधिकारी अब तक दर्जनों हमलों को नाकाम करने का दावा कर चुके हैं, जिनमें उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी रूस की किंजल मिसाइल को नष्ट करना माना जा रहा है। किंजल मिसाइल रूस के अचूक हथियारों में एक गिनी जाती है। इससे पहले भी यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा चुका है कि उसने रूस की किंजल मिसाइल को नाकाम कर दिया, लेकिन अब तक उसने ऐसे किसी दावे से जुड़ा कोई सबूत नहीं दिया था। मगर इस बार तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें नष्ट की जा चुकी रूस की किंजल मिसाइल की हैं। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो हवा से दागी जाती है, मतलब हवा में उड़ रहे किसी एयरक्राफ्ट पर तैनात कर इसे दागा जाता है। लेकिन ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि अगर कीव पर यह मिसाइल गिर गई होती तो वहां लाशों का ढेर लग जाता।
हालांकि यूक्रेन ने दावा कर दिया कि उसने इस मिसाइल के हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन हर बार वो रूस के इस तरह के हमलों से निपट पाएगा इसका भरोसा तो खुद यूक्रेन को भी नहीं है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में यूक्रेन के आसमान से पुतिन मौत बरसा रहे हैं। यूक्रेन के तकरीबन हर शहर में ड्रोन और मिसाइलें बरस रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन यूक्रेन के लिए कीव है, क्योंकि पुतिन की किंजल मिसाइल के हमले ने यह तो साफ कर दिया है कि उनका अगला टारगेट अब कीव है। ऊपर से किंजल मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए तो कीव पर लगे एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने में देर नहीं लगेगी। किंजल